और खबरें तफसील से। किश्तवाड़ में पुलिस ने आज मजीद 4 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि पुलिस मफरूर मिलिटेंटों की तलाश में सरगर्मी से जुटी है। एक पुलिस के बयान के मुताबिक किश्तवाड़ में अब तक के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 4 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। गिरफ्तार मिलिटेंटों की शनाख्त बुंस्टन के मंजूर अहमद गनाई उर्फ कारी, ठाठरी के नूर मोहम्मद मलिक उर्फ फयाज, लोअर पोचाल के फारूक अहमद भट्ट और किश्तवाड़ के मसूद मत्तू के तौर पर की गई है। तमाम मिलिटेंटों के खिलाफ किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में UAPA की मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। 10 दिनों से जारी क्रैकडाउन के दौरान ताहाल 16 गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मजीद 1 दर्जन मिलिटेंटों की निशानदेही की गई है और उनको पकड़ने के लिए मुहिम जारी है। मज़कूरा मिलिटेंटों पर हथियार छीनने समेत कई तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिलाश्तियाल गोलाबारी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। गोलाबारी में एक मकान को नुकसान पहुंचा है, एक गाँव खाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से मनियारी गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी दौरान DC कठुआ ने इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वाज़ेह कि पाकिस्तान कई रोज से लगातार गोलाबारी कर रहा है। लोगों ने मरकजी सरकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। पाकिस्तान द्वारा लगातार हीरानगर सेक्टर में फायरिंग की जा रही है और आज पहले वो पोस्टों को निशाना बनाता था, लेकिन आज उसने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। घर के जो निवासी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जानवर जो थे वो बांधे गए हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने बचाया है। और आपको दिखा दें जो आसपास का मंजर है। हालांकि इनका कहना है कि बंकर जो बनाए गए थे उनमें छिपकर इन लोगों ने जान बचाई है, लेकिन दहशत तो यहाँ पर लोगों में साफ दिखाई दे रही है। सर रात 3:30 बजे का टाइम था। उस वक्त मैं बैंकर से बाहर निकल के आया था, तो मैं इधर आया तो आग लगी थी, बहुत ज़्यादा आग लगी थी। इधर मैं थोड़ा बहुत आग को थोड़ा काबू में किया। उसके बाद हमने क्या किया कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड वाले भी हमारे इधर पहुंच गए हैं। उस वक्त मतलब काफ़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने हमारा जीना ही हराम कर दिया है इधर। और इतनी फायरिंग हुई है और हैवी फायरिंग हुई है और लोगों के मकान भी टूट गए। ये तो टबरा था, ये तो जल गया है। इसके अंदर सामान था, बहुत लोगों का, गरीब लोगों का सामान था और पूरा सामान, उसमें पैसे जो भी उनका सारा पैसा था वो भी जल गया। तो मैं चाहता हूँ कि धकेल ही दो एक बार पीछे, ये सुधरने वाला नहीं है। और सारे लोगों को, अपने बॉर्डर के लोगों, बॉर्डर खाली करके भी इनको पीछे डालो और 2-4 दिन लगा के इनको खत्म करो। ये पाकिस्तान का रोज रोज का झंझट ये खत्म होने वाला नहीं है। बहुत तकलीफ है, कार-बार फुगोई है, सारे डंगर बच्चे मरिए। 20 साल हो ऐसे रटाते, 20 साल हो ऐसे रोते, मगर सारा कख सुनिया। सारे बच्चे बेकार होवा दे, पढ़ने को जा रहे, हर एक चीजा को जा रहे। सानू बड़ा दुख है, सानू बड़ी तकलीफ है। साड़ी इयै अर्ज है, सारे अगे DC अगे भी, तहसीलदार अगे भी, मोदी अगे भी साड़ी इयै अर्ज है। सानू 5 मरले जगह देख लो, सरकार पैलियां जेहड़ियां तुस लै तुस भी ले लो, तो साड़ी खलासी करो बॉर्डर। अस कुत्थै जाचै? इस बेशर्म मुल्क ने हमारे 0 पॉइंट रहने वाले लोगों को बार बार परेशान कर रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार इनकी सफाया हो जाए। दिया साहब को मुंह तेड़ जवाब देना चाहिए ताकि ये दोबारा हमारी तरफ मुंह ना करे। हम निका निका बच्चा लेके कहते जा, माल वैसे लेके कहते जाऊँ, पिछा मुंजी तान लगा हुआ लोगों का, फसल में जान नहीं देता लोग, रह रहा गए हाई जगह बस रोटी पानी को कोई ढांगड़ी नहीं, कुछ कहते रोटी हाँ कहकर बच्चा ना पाना निका निका। जो भी एज़ पर नॉर्म्स जो इमदाद होगी वो इमीडिएटली वो मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ साथ लगातार यहाँ पर पूरा दौरा किया जा रहा है सभी लाइन डिपार्टमेंट्स द्वारा, जो अहम यहाँ पर ज़रूरतें हैं उसको, ताकि एसेंशियल सर्विसेज बिल्कुल यहाँ पर मेंटेन रहें। इसमें हिदायत दी गई है सभी यहाँ पर गाँव वासियों को भी कि बिल्कुल वो सतर्क रहें। और अभी तो जो वार्ता हुई है BSF के साथ, दिन के टाइम तो कोई काम नहीं चल रहा है, जिसके कारण से ये जो फायरिंग के इंसिडेंट्स हैं वो सिर्फ रात में हो रहे हैं। तो रात में 6-7 बजे के बाद कोई मूवमेंट ना हो शाम को, इसके लिए भी हिदायत यहाँ पर बार बार आकर सभी के साथ दी गई है। तो सभी के हौसले बुलंद है, ऐसी कोई अभी फिलहाल परेशानी की बात नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस के इफ्तिताह के साथ ही जम्मू कश्मीर में तरक्की के अमल का आगाज हो गया है। अमित शाह ने कहा कि आइंदा 10 वर्षों के दौरान कश्मीर का शुमार सबसे तरक्की याफ्ता खित्तों में होगा।
अमित शाह ने आज दिल्ली में वजीर रेलवे पीयूष गोयल, मरकजी वज़रा जितेंद्र सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन के हमरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए इसे जम्मू के भाइयों बहनों और माता वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए नवरात्रि का तोहफा करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस न सिर्फ राब्तों को बेहतर बनाएगी बल्कि इससे मजहबी सयाहत को भी फरोग हासिल होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस आम मुसाफिरों के लिए 5 अक्टूबर से शुरू होगी। मुल्क में ही तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन कई सहूलतों से आरास्ता है। ये ट्रेन दिल्ली से कटरा का सफर सिर्फ 8 घंटों में मुकम्मल करेगी। धारा 370 के कारण कश्मीर के विकास में जो अवरोध थे, कई प्रकार के अवरोध थे, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु जो अवरोध थे वो सारे अवरोध हट चुके हैं और मुझे भरोसा है कि 10 साल के अंदर हमारा कश्मीर देश का सबसे विकसित राज्यों की सूची के अंदर आएगा और आज ये रेलवे के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई। मोदी जी ने आज जम्मू कश्मीर वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं पीयूष भाई और उनकी टीम को मन से रेलवे के अंदर 5 साल के अंदर जो अविरत विकास हुआ है इसके लिए, और विशेषकर रेलवे ने मेक इन इंडिया को जिस तरह से अपनाया है इसके लिए हृदय से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। रेलवे के यात्रियों को एक सुरक्षित वातावरण माननीय गृह मंत्री के आदेश द्वारा हम देने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री ने पूरे देश में एक अमन शांति का वातावरण निर्माण करने का संकल्प लेकर उसको कार्यान्वित किया है, जिस प्रकार से इतना साहसिक कदम कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का, अनुच्छेद 370 और 35 को रद्द करने का माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके कहने के ऊपर, उनके निर्णय के ऊपर जो साहस दिखाया, जो कदम उठाए हैं, उससे आज पूरा देश अपने आप को कश्मीर के साथ जोड़ रहा है। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज दफा 370 हटाए जाने से मुताल्लिक लेक्चर देने के लिए JNU पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से खिताब के दौरान उन्होंने कुछ तलबा के एहतजाज से मुताल्लिक सवाल का भी जवाब दिया। बताया जाता है कि जितेंद्र सिंह के प्रोग्राम के दौरान तलबा के 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ। बहुत बढ़िया और इतना भव्य स्वागत हुआ है कि उसकी गूंज अंदर बाहर सुनाई दी, मन गदगद हो उठा। नहीं, मुझे लगता है कि छात्रों के मन में यदि जिज्ञासा है इस विषय के ऊपर चर्चा करने की, समझने की, तो ये उनके उत्साह का एक प्रदर्शन है, अच्छी बात है। That means that they have enthusiasm and curiosity to express themselves about Article 370, and this university, JNU, being the seat of learning which teaches the values of expression, the values of exchange of ideas, and I'm glad there's so much of enthusiasm amongst them to express themselves maybe in different modes which they find more convenient. कश्मीर में लगभग 2 माह से जारी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अगरचे लगभग सभी इलाकों से बंदिशें हटाई गई हैं, तमाम बेशतर मकामात पर दफा 144 मुसलसल नाफिज है। श्रीनगर में आज भी कई इलाकों में सुबह के वक्त कई दुकानें खुली रहीं, मगर गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में इसमें कमी देखी गई। वादी के अक्सर मकामात पर दुकानें, कारोबारी इदारे बंद हैं। श्रीनगर समेत वादी के कई दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बरकरार है ताकि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। सड़कों पर निजी ट्रैफिक की नकल-हमल देखी गई, तहम अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब ही है। गांधरबल जिले में राहगीरों और निजी गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफे को छोड़कर मजमूई तौर पर हालात बदस्तूर पहले जैसे बरकरार हैं। तिजारती सरगर्मियां ठप हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। स्कूलों में भी तलबा की हाजिरी न के बराबर है। हालांकि जिले में लैंडलाइन खदमात काम कर रही हैं, तहम मोबाइल खदमात अभी बहाल नहीं की गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर गांधरबल में हालात पुरअमन है। जिला अनंतनाग में भी मजमूई तौर पर हालात काबू में है। जिला सदर मकाम में निजी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। दही इलाकों में इसमें काफी कमी देखी जा सकती है। जिले में मुसलसल कारोबारी इदारे व दुकानें बंद हैं, इसकी वजह से आम जिंदगी काफी मुतासर है।
जिला कुलगाम में आज भी मुकम्मल बंद रहा। निजी ट्रांसपोर्ट जारी था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। लोगों ने मवासलाती निजाम और इंटरनेट बहाल करने की अपील की है। कस्बा शोपियां में कारोबारी इदारे बंद रहने से मामलात जिंदगी काफी मुतासिर है। जिले में इस दौरान निजी गाड़ियों की आवाजाही जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मअतल रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। स्कूलों में तलबा की हाजिरी न के बराबर है। कस्बा पुलवामा में भी कारोबारी सरगर्मियां मुसलसल मुअत्तल हैं। कस्बा समेत पूरे जिले में इस दौरान निजी गाड़ियों की नकल हमल जारी रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। मोबाइल सर्विस व इंटरनेट बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। सब जिला त्राल में आज भी तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। इसकी वजह से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। बस स्टैंड त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। त्राल के देहात में कई दिनों से बिजली की आंख मचोली से लोग परेशान हैं। इंतजामिया ने आज से वादी में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का फैसला किया था और इसका मिला जुला असर देखने को मिला है। बेशतर स्कूलों में स्टाफ तो मौजूद था मगर तलबा गैर हाजिर ही रहे। चंद एक तलबा को ही यहां देखा गया। न्यूज़ 18 की टीम ने श्रीनगर के राजबाग हायर सेकेंडरी का दौरा किया। यहां अमला मौजूद था मगर क्लास वर्क नहीं हो पाया। इसी इदारे में चंद तालिबात अपने प्रैक्टिकल्स चेक कराने आई थीं। उनका कहना है कि मवासलाती निज़ाम बहाल होने तक वालिदैन अपने बच्चों को मौजूदा हालात में स्कूल रवाना नहीं कर सकते हैं। इदारे की इंतजामिया ने इसी 80% सिलेबस मुकम्मल करने की बात कही। याद रहे कि वादी में स्कूल भी पहले ही खोले गए हैं मगर तलबा की हाजिरी को यकीनी नहीं बनाया जा सका है। सरकार ने अगले चंद रोज में कॉलेज खोलने का भी फैसला किया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आइंदा दिनों में इंतजामिया तलबा की हाजिरी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करती है। सर एक्चुअली बात ये है, स्टूडेंट्स तो स्कूल तक आए बट जैसे कि आप सबको पता है कि फ़ोन फैसिलिटी सब कुछ बंद है, तो पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को तो नहीं भेजेंगे। हाई सेकेंडरी के बच्चे तो हम लोग तो आते थे स्कूल बीच बीच में से, असाइनमेंट्स भी हमने लिए यहाँ से, तो आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए आए हुए हैं। सर एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम तो हो रही है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इंटरनेट से एटलीस्ट डेट शीट वगैरह सब कुछ हमें तो पता चल जाएगा उससे, बट जिस तरह से कम्युनिकेशन वगैरह बंद है तो पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजेंगे नहीं, क्योंकि अब सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को लेके पॉजिटिव होते ही है। सो जब तक आई थिंक जब तक कम्युनिकेशन वगैरह बंद है तो कोई स्कूल तो वैसे भी ओपन ही है ना, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं खुलेगा स्टूडेंट स्कूल नहीं आएंगे। अब जैसे कि कुछ इंटरनेट से कुछ वगैरह यूट्यूब से वीडियोस वगैरह किसी चैप्टर को रिलेटेड लेके कुछ भी, तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो बट अब कर भी क्या सकते हैं, अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन खोल दीजिए तो जिससे हमें भी थोड़ा सा ईजी हो जाए। आज भी हमारा पूरा स्टाफ आया है, लेकिन बच्चे 5% आए हैं जो कि लाइब्रेरी में गया और उसको लोगों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, कुछ दिन वो एब्सेंट थे, वो लोग अभी लैब्स में हैं और हमारी टीचर्स उनको दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और ऑलरेडी बच्चे बीच बीच में आते हैं, इन दिनों के बगैर भी बीच में भी बच्चे आए, उनको जो अपना मटेरियल होता है वो लेते हैं, क्योंकि टीचर्स ने अपना स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, वो उनको गाइड करते हैं उस तरह से। और कुछ बच्चों ने कुछ हमसायों के लैंडलाइन दिए हैं, कुछ को अपने हैं, और वो टीचर्स के लैंडलाइन भी लिए हैं, हमारे स्टाफ के लेक्चरर साहिब के नंबर्स लिए हैं, उनके साथ कांटेक्ट में उनको वो इसी के थ्रू गाइड कर रहे हैं। तो इस साल हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने स्टाफ को बिल्कुल इस पर नहीं किया, तो इन्होंने भी मेरा फुल कोऑपरेशन दिया। कोऑपरेशन के साथ इन्होंने प्रैक्टिकल बिल्कुल, क्योंकि हमारे जितने प्रैक्टिकल होते हैं 25 होंगे, तो उससे ज़्यादा वर्किंग डेज आए, तो माशाल्लाह हमारे प्रैक्टिकल पूरे हैं। लेकिन सिलेबस में बदकिस्मत से 80% हमने किया है, उसका हमने एग्ज़ाम लिया और हमने प्री बोर्ड लिया, क्योंकि उसका हमने न्यूज़पेपर में दिया था और हम लोग 2-2 सेशन में करते थे, और जिस वक्त टीचर नहीं आता था कोई तो दूसरा अपना पीरियड लेता था, वो उसमें कवर करता था, और हम 0 पीरियड भी लेते थे पहले से ही, ताकि हमारा सिलेबस हो जाए कवर। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री सेंटर श्रीनगर में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली मुनक्किद की गई। रियासत भर से 2000 उम्मीदवारों ने फौजी भर्ती मुहिम में हिस्सा लिया। 2740 असामियों पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। जाकली श्रीनगर यूनिट के ब्रिगेडियर SK शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हालिया दिनों 1200 उम्मीदवारों ने भर्ती मुहिम में हिस्सा लिया था और आज 2000 नौजवान पूरे जोश खरोश के साथ खुद को फौज का हिस्सा बनाने के अमल में शामिल हुए। गांव में भी गरीब लोग हैं, हम इसलिए भर्ती जाते हैं कि पैसे कमाएं, ऊपर से
नौकरी नहीं मिलती है दूसरी, तो हम इसलिए यहाँ पे आए। फौज की नौकरी, बस नौकरी इसलिए सब कुछ करना पड़ेगा। जब भारत माँ की रक्षा के लिए आए तो करना पड़ेगा। जी मैं अनंतनाग से हूँ, मैं फौज की भर्ती के लिए आया हूँ। क्यों आए हैं फौज की भर्ती के लिए? गरीबी है इसलिए फौज की भर्ती के लिए आए हैं, और बहुत शौक है फौज में लगने का। जी जो कुछ भी बोलेंगे वो वही कह रहे हैं, जो कुछ भी फौज बोलेगा वही करेंगे हम लोग। जी ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है यहाँ कश्मीर में, तो लड़के अब फौज में भर्ती करने आते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो लड़कों को चाहे कि वो यहाँ आए और पार्टिसिपेट करें रैली में। UHQ कोटा रैली एप्लीकेबल है ब्लड रिलेशंस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग सोल्जर्स। पिछले कुछ सालों में जो एक रैली में हमारे पास एप्लीकेंट्स आते थे वो लगभग 1200 के आसपास, अभी आज सुबह लगभग 9 बजे तक हमारे पास 2000 कैंडिडेट रैली के लिए पहुंच चुके हैं। सर जज्बा कैसा देखते हैं नौजवानों में? जज्बा काफ़ी उनका मोरल हाई है और यह काफ़ी इनकरेजिंग है उनका, जो जिस तादाद में वो रैली के लिए आए हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के लीडरों ने गवर्नर को एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने एनसी वफ्द को श्रीनगर में ज़ेर हिरासत पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने की इजाज़त तलब की। एनसी जम्मू के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि जम्मू के पार्टी लीडरों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को मुस्तहकम करने, इत्तेहाद, आपसी भाईचारा और जमहूरी अमल में सबकी शराकत दारी का आज़म ज़ाहिर किया। इन्होंने पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला की रिहाई का भी मुतालबा किया। आज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू संभाग के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई और उसमें एक मत के साथ ये तय किया गया कि महामहिम राज्यपाल महोदय को एक पत्र याचिका भेजी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि जम्मू संभाग के चंद नेताओं का एक जत्था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को मिलने जाना चाहता है, और अगर वो इजाज़त देते हैं तो हम वहाँ जाएंगे। अपने कायदीन जो कि इस वक्त हिरासत में हैं, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे शख्स पे PSA लगाया गया है, और उनसे मुलाकात करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हमने ये भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि ये डिटेंशंस जो हैं ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत का तकाजा है कि जमहूरी कदरों को बरकरार रखा जाए, उनको मजबूत किया जाए। और एक तरफ पे BDC इलेक्शंस की बात की जा रही है, लेकिन इन हालात में जब हमारी क़यादत जो है अंडर PSA है या डिटेंशन है, हमारे लिए आगे का राह बनाना और फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हम जाना चाहते हैं। BDC के इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको लगता है क्योंकि जम्मू में थोड़ा बहुत सरगर्मी था, कश्मीर में तो बिल्कुल भी नहीं, और सिर्फ आज बीजेपी के एक फंक्शन वहाँ पे, आपको लगता है कि कुछ कोशिशें हो रही हैं कि एक ही पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जमहूरी कदरों में यकीन रखती है। इलेक्शन के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन जो इस वक्त माहौल है उसके चलते इस बारे में हम क्या बात करें जब तक हमारे कायदीन जो हैं उनको रिहा नहीं किया जाता और उनके साथ मशावरत नहीं हो सकती। फारूक अब्दुल्ला साहब पे PSA लगाया गया है, बहुत गुस्से में आपके पार्टी के लीडर यहाँ पे भी और कश्मीर में, आपको लगता है कि जो PSA है उसको हटा देना चाहिए और उनको फ्री करना? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसी शख्सियत पे मेरे ख्याल PSA लगाना सबसे बड़ा घिनौना मजाक होगा जमहूरियत का। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का अगर आप पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर देखें और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मैं समझता हूं PSA को भी शर्म आती होगी लगने में। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए जनूबी कश्मीर से बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम का आगाज किया है। पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जनूबी कश्मीर से ही बीजेपी इन इंतखाबात में जीत दर्ज करेगी। ये इंतखाबात दही इलाकों में तामीर और तरक्की के हवाले से काफ़ी अहम है। मुख्तलिफ इलाकों से आए पंचों और सरपंचों ने इस इजलास में शिरकत की। मोहम्मद सिद्दीक खान, एडवोकेट वजाहत, पीर सर्राफ व दीगर लीडरान ने खिताब किया। जिस तरह हमने ULBs में यहाँ साउथ कश्मीर में 9 कमेटियाँ बनाई है, इस तरह हमारे BDC के चेयरमैन भी बनेंगे ताकि इलाके में फार फ्लंग एरियाज़ में डेवलपमेंट हो, तरक्की हो और यहाँ विकास हो। BDC के इलेक्शन यहाँ होने जा रहे हैं
क्योंकि यहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थी उन्होंने अपने एमएलए बनाने थे, उन्होंने अपने मिनिस्टर बनाने थे, उन्होंने अपने घर बनाने थे। भारतीय जनता पार्टी का अहम मिशन ये है कि गांव तरक्की करना चाहिए। इसीलिए हमने यूएलबी के इलेक्शन किए, पंचायत के इलेक्शन किए। आपने देखा होगा उन्होंने बाइकआउट उसमें किया था ताकि हमारे एमएलए जीत जाएं। उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन आए, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज मैं कहता हूं कि आज उनको मैं दावत देना चाहूँगा कि मेहरबानी करके आइए, एक जमहूरियत का हिस्सा बनिए। सूफी यूसुफ ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बीडीसी इंतखाबात मुनक्किद कराना इलेक्शन कमीशन का फैसला था। उन्होंने कहा कि जम्मू की तरह कश्मीर में भी सियासी लीडरान की रिहाई होनी चाहिए। बंद है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हालातों की वजह से वो जेलों में नहीं है, बड़े अच्छे गेस्ट हाउस में बैठे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कल जम्मू में जितने भी लीडर बंद थे उनको रिहा किया गया है, क्योंकि वो भी जमहूरियत का हिस्सा बने। मैं गुजारिश करूंगा गवर्नर महादेव से कि वो यहाँ के लीडरों को जो है रिहा करे और वो भी इस बीडीसी चुनाव में अपना हिस्सा लें। आप नहीं समझते फैसला जो था बीजेपी का एक तरफा फैसला था, ऑन बोर्ड लेना चाहिए था जो देखिए ये बीजेपी नहीं करती है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब फैसला लिया है तो उसमें बीजेपी को हर एक पार्टी को अमल करना चाहिए। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा का कहना है कि जिले में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी भी हासिल किए हैं। बांडीपुरा जिले में गुरेज और तुलेल समेत कुल 12 पंचायती ब्लॉक हैं। इस चुनाव में कुल 584 पंचायती मेंबरान वोट डालने के हकदार होंगे। जिले में तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में मौजूद पंचायत घरों में ही वोट डाले जाएंगे। गुलतान, नौगाम, आलूसा और अरन ब्लॉक में पंचायत घरों के बजाय हायर सेकेंडरी स्कूलों में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन के हवाले से हमारी पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। जैसे आपको पता ही है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है अपने अपने हेडक्वार्टर पर नोटिफिकेशन जारी की है और काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमसे जो नॉमिनेशन पेपर है वो हासिल भी किए हैं। आइंदा दिनों में मुझे लगता है कि वो नॉमिनेशन फाइल भी करेंगे। हम पूरी तरह हर हवाले से इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा की क़यादत में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात से पहले पंचायत राज एक्ट की 73वीं तरमीम को नाफिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करती है तो वह आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेट है कि सरकार ने 24 तारीख को के लिए जो है चुनाव जो है वो अनाउंस कर दी हैं। 24 तारीख को जहां पे चुनाव होंगे, हमारा कहना यह है कि इन चुनाव को जो है सस्पेंड जो है वो किया जाए, आगे पोस्टपोन किया जाए, ताकि ये चुनाव जो है 15 नवंबर के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो करवाए जाएँ, ताकि हम लोग जो है सारे के सारे उसमें पार्टिसिपेट करें। और अगर ये बात हमारी आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बात जो है सरकार नहीं मानती तो हम लोग जो है अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो है वो सपोर्ट करेंगे। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बीडीसी के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में जम्मू कश्मीर के अंदर खड़े होंगे, उन कैंडिडेट को हम चाहते हैं कि 73rd अमेंडमेंट के तहत उसी के पैटर्न पे जो है जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हो। ये हमारी प्रमुख मांग जो है। गांधी जयंती तकारीब के ज़िम्न में कल गवर्नर हाउस ऑडिटोरियम श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां पर मुख्तलिफ स्टॉल्स के जरिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की सरगर्मियों को नुमायां किया गया था। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि पश्मीना की जीआई टैगिंग को लाजमी बनाया जाना चाहिए ताकि बुनकरों और इस सनत से वाबस्ता अफराद को फायदा पहुंच सके। गवर्नर ने कहा कि मुल्क व बैरून ममालिक में कश्मीरी शॉल के नाम पर नकली शॉलें फरोख्त की जा रही हैं। डॉक्टर हिना भट्ट ने सरकारी स्कीम का तारुफ कराया। वाइस चेयरमैन का एक प्रपोजल खादी बोर्ड का प्रपोजल है जो अर्बन एरिया में करना चाहती है, वो बहुत अच्छा प्रपोजल है। हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अगर इनका अनुमति मिले सरकार से तो हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में थोड़ा करने की बात है। तो पश्मीना कश्मीर की रूह है, कश्मीर की इज्जत है और कश्मीर की खासियत। हमारी बच्चियां ही उसको पश्मीने की ऊन से काट सकती हैं, धागा बना सकती हैं, यही शॉल बना सकती हैं, यही कानी बना सकती हैं,
ये कढ़ाई बना सकती हैं और दुनिया में कोई नहीं बना सकता, लेकिन हमने इनको बहुत नेग्लेक्ट किया। इनके लिए जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। एक एक शॉल दिल्ली में आज भी 15-15, 20-20 लाख का आसानी से बिक रहा है, लेकिन जो बनाने वाली बच्ची है मुझे नहीं पता उसको कितना मिल रहा है। कोई रास्ता करिए हिना जी कि उसको कुछ तो मिले उसमें से। 20-20, 30-30, 50-50 लाख के शॉल अमीर जो है कंधे पे डाल के नाक पहुंचते हैं, लेकिन उस बनाने वाली को बेचारी को कुछ नहीं मिलता। तो एक तो कोई रास्ता करिए कि हमारे पश्मीने के काम में लगे हुए लोगों को कुछ मिले, खादी के काम में लगे हुए कुछ लोगों को मिले, और सीए साहब यहाँ की जो खादी है, यहाँ का जो वून है, यहाँ की जो पश्मीना है, इसको सर्टिफाई करा दीजिए, ताकि दुनिया में अब क्या हो रहा है। गनई साहब गए थे हज के लिए, वहाँ पे एक दुकान थी कश्मीर के नाम पे, कपड़ा सारा लुधियाना का बना हुआ बिक रहा था। ये जालसाजी दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। तो अगर सर्टिफाइड होगा कश्मीर का पश्मीना तो 2 गुना दाम लेगा। तो सोच के एक सीएस साहब आप एक बैठक बुला लीजिए, सिर्फ कश्मीर की बुनाई, कताई, पश्मीना और खादी के हालात को ठीक करने के लिए। अगर इसको हम कुछ कर सकेंगे तो ये कश्मीर की सबसे बड़ी सेवा होगी। मैं बहुत लंबी मैंने तकरीर कर दी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कश्मीर से भी, पश्मीने से भी, खादी से भी, गांधी जी से भी सबसे थोड़ा लगाव है। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से रवाना की गई वंदे भारत एक्सप्रेस आज दोपहर जम्मू पहुंच गई। ये रेलगाड़ी रिकॉर्ड 8 घंटों में जम्मू पहुंची और यहां से कटरा के लिए रवाना हुई। एसी कोचेस से लैस ये रेलगाड़ी कटरा आने जाने वाले यात्रियों के लिए काफी सूदमंद साबित होगी। इसके शुरू किए जाने पर यात्रियों में काफी मसरत पाई जा रही है। ये टीम बहुत किफ़ायती है, टाइम बचत करती है लोगों का, और मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ये लोगों के लिए, और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेज करेगी लोगों की और ये सब भी करेगी। यात्रियों को बहुत फ़ायदा होगा इससे, आसानी रहेगी यात्रियों को आने जाने में। और गवर्नमेंट ने जो हमें नई सौगात नवरातों में दी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आगे भी उम्मीद गवर्नमेंट से यही करेंगे, हाँ ऐसे माता रानी के दरबार के लिए हमें ऐसी सुविधाएं देती रहे ताकि हम लोगों को परेशानी ना हो। काफ़ी कम समय बचेगा, काफ़ी जल्दी सफ़र होगा और अच्छी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार का कहना है कि बारामूला जिले में तमाम प्रोजेक्ट्स पर जंगी खतूत पर काम किया जाएगा और मुतल्लिका हुकाम को इसकी हिदायत दी गई है। विजय कुमार ने चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान के हमरा जिला अफसरों की मीटिंग मुनक्किद की। DC बारामूला डॉक्टर जे नेतू ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिले में अंजाम दी जा रही सरगर्मियों से वाकिफ कराया। गवर्नर के मुशीर ने हुकाम को तंदही से काम करने और आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीनी बनाने पर जोर दिया। बाद में मुख्तलिफ वफूद ने गवर्नर के मुशीर से मुलाकात की। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के एक वफद ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेब की कीमतों में इजाफे के लिए नुमाइंदगी की। उड़ी के एक वफद ने बंकरों की तामीर की मांग की। विजय कुमार ने सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरों के हमरा भी एक मीटिंग की और सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। जिला का कई इलाका से लोग अलग अलग तरीका का रिक्वेस्ट रखा है और कहीं का समस्या तुरंत CS साहब ने वहीं बता दिया क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट पहले हमने सैंक्शन किए थे गवर्नमेंट, उसका प्रोग्रेस हम रिव्यू किया है। बाकी करंट हालत को भी हमने रिव्यू किया है। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी फोर्स का कोऑर्डिनेशन और डेवलपमेंट, ये तीनों मुद्दे पर हमने चर्चा किया। बहुत प्रोग्रेस है और भी स्थिति और भी सुधारने का पूरा हम कोशिश करें। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो जो हमारे दोनों मुल्कों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह की कशीदगी पिछले 2-3 महीने से चल रही है, तो बॉर्डर के लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। फायरिंग होती है, पार से पाकिस्तान की फायरिंग हुई है, यहाँ से दोनों साइड से। हमारे जैसे सिलीकोट, बलकोट, चुंडा और बाकी कमलकोट एरिया हैं जो बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो वहाँ पे लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो गया है। इमीडिएटली फास्ट ट्रैक बेस पे हमारे जो बॉर्डर के नज़दीक के गाँव हैं उन्हें मतलब आप बैंकर दीजिए ताकि हमारे बच्चे सेफ हो सकें, हमारी मतलब शेलिंग से बच सकें। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राजभवन में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ अफराद में स्कूटीज तकसीम की।
गवर्नर ने माजूरीन से तबादला ख्याल किया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि स्कूटीज की मदद से माजूरीन न सिर्फ कहीं आ जा सकेंगे बल्कि वो अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने लोगों से तबादला ख्याल किया। इसके अलावा जस्टिस मागरे ने जजों और वकीलों के हमरा मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने कोर्ट में कामकाज का भी जायजा लिया। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने कुपवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने मवेशियों के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। असगर सामून ने गोनेपुरा हंदवाड़ा में पोल्ट्री हेचरी के तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने कामों में तेजी पैदा करने के हुक्म को हिदायत दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कमरियाल बतरगाम का भी दौरा किया। उन्होंने ब्लैंकेट्स और मेडिसिन किट्स भी तकसीम किए। बानीपुरा में बैंकों की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत लोगों को कर्ज फराहम करने के हवाले से एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद की सरबराही में मुनक्कदा मीटिंग में तमाम बैंकों के ब्रांच सरबराहान के अलावा मुतल्लका महकमों के जिला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान बताया गया कि तरजीही सेक्टर में अब तक 68 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर लोगों को वागजार किए गए हैं। गैर तरजीही सेक्टर में 61 करोड़ रुपए लोगों को कर्ज के तौर पर वागजार किए गए हैं। बैंकों और मुतल्लका महकमों के दरमियान तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक मरतबा फिर देखने को मिला। टंगमर्ग में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन की अदम दस्तियाबी से मुताल्लिक 18 सितंबर को न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर नशर की थी। इसके बाद इंतजामिया ने नोटिस लेकर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में एंटी रेबीज वैक्सीन की सप्लाई फराहम की। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना है कि इससे उन्हें काफी राहत मिली है। न्यूज़ 18 शुक्रगुजार कि इमो चलो ये ओत्र पे ये न्यूज़ कि ये गई वारिया डैमेज गई हाफ्त सत ये दवा मैसर कह टंगमर्ग हस्पताल मज, क्योंकि आज बोज अस दवा वोतमुत मेहरबानी सत बाकी तो एक्सीडेंट मा गन लूकन श्रीनगर दौड़नुक रोसम कह वनकस टंगमर्ग वोतमुत यह दवा। बहुत हुकूमत तो शुक्रगुजार यमो यह दवा ओन तो बेन शुक्रगुजार तो यमो ये पत रूद। ARV वैक्सीन जो एंटी रेबीज वैक्सीन है, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ चूंकि हमें दिक्कत थी और आपको पता है जो वादी में जो हालात थे पिछले 2 महीनों से, उसकी वजह से सप्लाई में भी थोड़ा डिफिकल्टी थी, लेकिन इंशाल्लाह हमने अब पिछले हफ्ते हमें सप्लाई आ गई है। ऑलमोस्ट 100 वाइल्स फिलहाल हमें आ गई और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम और लाएंगे और जो भी पेशेंट्स अब हमारे ब्लॉक के होंगे तो वो हमारे पास आ सकते हैं और एंटी रेबीज वैक्सीन यहीं से उनको मिलेगा। कुछ रोज कबल जिला पुलवामा के कावनी इलाके में दरिया जहलम में एक लड़के के डूबने के बाद दरिया में इसकी तलाश जारी है। इंतजामिया ने नेवी के गौताखोरों की मदद हासिल की है। दरिया जहलम में इतवार की शाम को 2 लड़के नहाने के दौरान डूब गए थे। मकामी लोगों की मदद से एक को बचा लिया गया था। दूसरे की तलाश 4 रोज से बराबर जारी है। पुलिस और इंतजामिया की निगरानी में अब SDRF के साथ नेवी के गौताखोर लड़के की तलाश में लगे हुए हैं। फौज ने भद्रवा प्लेग्राउंड पर हाई मास लाइट्स की तनसीब की है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत नौजवानों में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद से फौज की RR यूनिट ने कॉलेज ग्राउंड पर लाइट्स नस्ब की। इफ्तिताही तकरीब में ब्रिगेडियर NJ सिंह मेहमान खुसूसी थे, जबकि DC डोडा डॉक्टर सागर मेहमान एजाजी थे। इस मौके पर एक फुटबॉल मैच भी खेला गया। मकामी अफराद की कसीर तादाद ने इस मैच का मुशाहिदा किया और इस सहूलत के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। सर यहाँ लाइट्स लगाई गई हैं और सुबह भी हमें टाइम नहीं मिलता था, स्कूल ट्यूशन से उसमें बिजी थे, घर फोन TV ये, लेकिन अब जो लाइट्स अवेलेबल है अब सर हम आराम से खेल पाते हैं। जैसे अभी खेल रहे हैं सर, हमारा क्लब जितना भी है वो सारे खुश है और इंडियन आर्मी के थैंक यू कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे लाइट्स नहीं होती थी तो सारे बच्चे 5 बजे तो आ जाते थे, लेकिन 7 बजे तक चले जाते थे अपने घर, तो ज़्यादा खेलने के लिए टाइम मिलता नहीं था। तो अब जो लाइटें यहाँ पे लग गई हैं तो इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ दिखा रहे हैं क्रिकेट में, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, किसी भी चीज़ में, तो वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ दिखा रहे हैं। तो पहले जो यूथ हमारा मान लीजिए कि 10 घंटे के लिए खेलता था, अब वो 15 घंटे के लिए 17 घंटे के लिए खेल रहा है।
मैं समझता हूँ कि ये सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना, ये एक फैक्ट्री एक सोशल कैपिटल क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है बच्चों की खुद की एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के लिए इस चीज़ का बड़ा महत्व है। इंडियन आर्मी हमेशा यूथ के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर रहती है, चाहे वो खेल-कूद हो या डिबेट्स हो, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो। हमारा ये मानना है कि आने वाले दिनों में हमारा यूथ है जो वो हमारा फ्यूचर है, और इस देश में जो भी बदलाव ला सकता है वो इस देश का यूथ है। हुकूमत के यूथ आउटरीच प्रोग्राम के तहत बॉयज डिग्री कॉलेज अनंतनाग में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से मुनक्कदा इस टूर्नामेंट में जिले के 12 जोन्स की टीमों ने हिस्सा ले रही हैं और टूर्नामेंट का इफ्तिताह एडिशनल DC अनंतनाग गुलजार अहमद ने किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट अफसर नूरुद्दीन अंद्राबी और दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने इसे एक खुश आइंद कदम करार दिया। रियासत में हांगुल की आबादी में इजाफा हुआ है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू कश्मीर सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हालिया मरदमशुमारी में हांगुल की आबादी में इजाफा दर्ज किया गया है। सुरेश कुमार ने दाचिगाम नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ वीक के इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। इफ्तिताही तकरीब में महकमे वाइल्ड लाइफ, जंगलात और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अहदेदारों ने शिरकत की। इस तकरीब में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। हमारा पूरा फोकस जो है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पे है, और 1982 में हमारा डिपार्टमेंट फुल फ्लैज्ड और इंडिपेंडेंट हो गया, और तब से हम जो अपना काम कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आप देख भी रहे हैं कि इस साल जो हमारा हंगुल का सेंसस हुआ है, बाईएनुअल सेंसस, उसमें हमारे हंगुल की पॉपुलेशन पे भी इंक्रीज हुआ है, जो एक पॉजिटिव साइन। कस्बा पामपुर को एग्रीकल्चर के सिलसिले में बेहतरीन दर्जा हासिल है। दुनिया के बेहतरीन और कीमती फसल ज़ाफ़रान की काश्त भी कस्बा पामपुर में ही होती है। कस्बा पामपुर के बेशतर लोग ज़ाफ़रान की काश्त से ही अपना रोजगार कमाते हैं। कई सालों से ज़ाफ़रान लगाने वाले किसानों का ये बड़ा तबका पैदावार में मुसलसल कमी की वजह से परेशान है। अब किसान ज़ाफ़रान की ज़मीन पर दीगर फसल और मेवाजात उगाने लगे हैं। इसकी वजह से अब यह सनत आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो रही है। उनका यह कहना है कि अगरचे सरकार ने ज़ाफ़रान मिशन के तहत ज़मींदारों को मुख्तलिफ सहूलतें मैसर करने का यकीन दिलाया था, ताहम ज़मींदारों को इन सहूलतों का फायदा नहीं मिल रहा है। कि मैं समझता हूँ पूरे भारत में अगर हम पूरे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ये सिर्फ यही एक इलाका है जहां से ये निकलती थी, यानी कि यही पामपोर का इलाका। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा जैसे चुरारी शरीफ में या इसके अलावा और भी एक दो जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन सोर्स जो था वो यही पामपोरा का इलाका है, और जो इसके सराउंडिंग जो विलेज वगैरह है यहाँ से ये निकलता था। लेकिन चूंकि तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारी पहचान थी। अब चूंकि जब इसमें जब ये मतलब प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी आई है, तो मैं समझता हूं कि जब लोगों ने यानी कि इस जमीन को बागात में कन्वर्ट किया या इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया में उसको कन्वर्ट किया, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये कुछ सालों के बाद मैं समझता हूं कि हिस्ट्री बन के रह जाएगी। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू में यज्ञोपवीत का इनेकाद किया गया। इस दौरान पंडित श्री कुमार जी महाराज ने कई कश्मीरी पंडित माइग्रेंट बच्चों को यज्ञोपवीत की अहमियत से वाकिफ कराया। ASKPC के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंडित कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी मेंबर्स का मुकम्मल ताउन मिल रहा है। पर ऑल स्टेट कश्मीर पंडित कॉन्फ्रेंस में 1990 से ये बीड़ा उठाया कि उन बच्चों का हम युग्नोपवीत करते रहेंगे, और आज 3 अक्टूबर 2019 को भी हमने ये इन बच्चों का सामूहिक युग्नोपवीत किया और मैसेज दी अपनी कम्युनिटी को कि जो भी आदमी ये नहीं कर सके तो संस्था जो वो करेगी। के धर्म के प्रति अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, क्योंकि जब से विस्थापित हुए हैं धर्म की तरह बहुत ही रुचि कम हो गई है। उसको आगे लाने के लिए और संस्कार देने के लिए, कश्मीरी पंडित को संस्कार देने के लिए, उन संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता की इज्जत करने के लिए, भाई बहनों का रिश्ता बनाने के लिए और अपने धर्म के प्रति
जो भावना पैदा करने के लिए हमने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। बहुत ही आभारी हैं इनके लिए, ये ऑल कश्मीर के लिए इन्होंने ये जो कदम उठाया इस संस्था के लिए, इसके लिए हम बेहद आभारी हैं। ऐसा हम कभी घर में भी नहीं कर सकते थे जो इन्होंने हमारे लिए किया है। इससे हमें पता चला कि हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या है, हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संस्कार, बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, हमें इतने अच्छे अच्छे मंत्र सुनने को मिले हैं जिससे हमारे बच्चों को थोड़ी बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। दुर्गा लक्ष्मी नारायण मंदिर नगरोटा कैंप में आज कश्मीरी माइग्रेंटों की जानब से महायज्ञ का एहतमाम किया गया। मंदिर में दुर्गा माता की स्थापना के 25 वर्ष मुकम्मल होने पर इस यज्ञ का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर मुल्क और रियासत में अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। भक्ति गीत भी पेश किए गए। माहौल को आलूदगी से साफ रखने के हवाले से जिला इंतजामिया शोपियां की जानिब से तारीखी मुगल रोड पर कार रैली का इनेकाद किया गया। इस कार रैली को जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रैली में शामिल अफराद ने तारीखी मुगल रोड पर वाक़े सयाहती मकामात की सफाई भी अंजाम दी। डीसी ने कहा कि रैली का मकसद सयाहती मकामात पर पॉलीथीन के इस्तेमाल के मुज़र असरात से आम लोगों को आगाह करना था। म्यूनिसिपल कमेटी पहलगाम और दीगर महकमों के इश्तिराक से सयाहती मकाम पहलगाम में स्वच्छता ही सेवा है प्रोग्राम के तहत मुहिम जारी है। पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया गया। सीईओ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर नासिर, एसडीएम पहलगाम, म्यूनिसिपल कमेटी सदर, रईस लोन, एसएचओ पहलगाम व दीगर मुताल्लिकीन ने भी हिस्सा लिया। एक बेदारी रैली भी निकाली गई। लोगों को सफाई के साथ साथ पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तलकीन की। यारीपुरा कुलगांव म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से स्वच्छता ही सेवा है मुहिम के तहत सफाई मुहिम का आगाज किया गया। कमेटी से वाबस्ता अफसरान व अमले ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में साफ सफाई पर जोर दिया गया। इलाके को पॉलीथीन और प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के लिए लोगों से ताउन की अपील की गई। स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत कुलगाम जिले में फरसल म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से एक सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान, मुलाजिमीन और मकामी लोगों ने शिरकत की। इलाके को पॉलीथीन और प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए मुहिम को वसअत देने का अज़्म दोहराया गया। इस मुहिम जारी रखने की बात कही गई है। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल कमेटी पामपुर ने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा अस्पताल और दीगर इलाकों में सफाई सुथराई अंजाम दी गई। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव अफसर ने कहा कि पामपुर को भी प्लास्टिक से पाक बनाने की गर्ज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। करगिल में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। ऑडिटोरियम हॉल करगिल में मुनक्किदा प्रोग्राम में मुकर्रीरीन ने गांधी जी के फलसफे और उसूलों पर रोशनी डाली। उन्होंने फ़िरका और हम आहंगी और अदम तशद्दुद की पॉलिसी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने भी तकरीरें की। बाद में एक बेदारी रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से एनडीएस स्टेडियम लेह में शाम मौसीकी का इनेकाद किया गया। महात्मा गांधी की पैदाइश की मुनासिबत से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। डीजीपी दिलबाग सिंह मेहमान खुसूसी थे। एलएचडीसी चेयरमैन एसएसपी लेह समेत दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। हाजरीन शाम मौसीकी से खूब महजूज हुए। इस तकरीब में खासी तादाद में दीगर लोग भी मौजूद रहे।